भाई मेरी जितनी विधानसभा का कवर एरिया मेरी विधानसभा का है, उतना इस देहरादून के 9 विधायक का नहीं है। जितना मेरे चमोली का कवर क्षेत्रफल है, उतने में तो उत्तराखंड में केवल 17 विधायक होनी चाहिए। मैंने कहा एक जैसे माना कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा आप ये बता दीजिए कि आपने परसिमन पे इस पे बात क्यों नहीं की। मैंने कहा आप ये बताने का काम कीजिए कि देहरादून के अंदर जो सुविधाएं मिलती वो पहाड़ का उसके 1/4 क्यों नहीं मिलता। हमारे लोगों का, एक महिला का पेट फाड़ा गया, उसको एम्स भेजा गया, और उसको हमारे लोगों को वहां भेड़ बकरियों की तरह बाहर रहना पड़ता है। उनको वहां इलाज नहीं मिल पाता है, कोई सुनने वाला नहीं। मैंने कहा वहां तुमने 750 राजस्थानी लगाए, यहाँ का आदमी लगा होता तो कोई फोन करता, रिश्तेदार होता किसी का। मैंने कहा ये क्यों लगाए। मैंने कहा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को रिफर सेंटर क्यों बनाया गया। मैंने कहा पलायन आयोग की तुम बातें कर रहे हैं, और अप्रवासी भारतीय जो आप यहाँ पे सम्मेलन कर रहे हैं उसमें लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, और आपकी पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है 7 साल में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। मैंने कहा उस पर बात नहीं की जा रही। हमारे जंगली जानवरों से जो नुकसान गांवों में हो रहा है उस पर बात नहीं की। मैंने कहा मैं सनातन संस्कृति कुछ भूमि से आता हूँ जहां माँ गंगा का उद्गम स्थान है, जहां माँ 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, जहाँ के कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर है, जहाँ के हर धारा माँ गंगा है। और मैंने कहा मैं ऐसी भूमि से आता हूँ, और उस भूमि के लिए, उस 4 धाम के लिए जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, वहां आपने उस केदार खंड को, इकलौता केदार खंड जो हमारा है, उस केदार खंड को बुरारी बसाने की बात की, उस पर क्यों बात नहीं की जा रही। 4 धाम के लिए क्या व्यवस्था है उस पर बात क्यों नहीं जा रही। रजिस्ट्रेशन के नाम पर हमारे लोगों को परेशान करके जिस तरह से यात्रा दूसरी जगह डाइवर्ट की जा रही है, क्यों परेशान किया। हमारे व्यवसायी, हमारे हमारे जो खच्चर घोड़े गाड़ी वाले हैं, जो नौजवान हैं जो 6 महीना रोजगार पाते हैं, उनका रोजगार खत्म क्यों किया जा रहा है। जब मैंने ये सवाल इनसे पूछा तो ये कहने लगे पहाड़ी पहाड़ी